हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं राजस्थान जुडिशरी का जो पेपर होने वाला है, उसमें हम देखेंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या है और किस तरह से हिंदी के पेपर को, ठीक है, जो कि 15 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, तो उसमें कैसे 15 आउट ऑफ 15 जो है हम कवर कर पाएँ। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है, 15 में से 15 लेके आया जा सकता है। तो नो डाउट्स कि जो है बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर होगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। अगर उसको सही से जो है ध्यान से उसको देखेंगे तो पेपर बहुत ही इजी आएगा। और जो फैक्टर है कि कैसे प्री जो निकलेगा, तो प्री में ये जो दोनों लैंग्वेज के पेपर हैं, हिंदी और इंग्लिश के, ये डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं। क्योंकि लॉ का जो पेपर सबको पता है कि 100 मार्क्स के पेपर होंगे, ठीक है, और इस 100 मार्क्स में जो है 2 डिवीज़न है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर में एक पेपर फर्स्ट है, ठीक है, और पेपर सेकेंड है। तो पेपर फर्स्ट जो है लॉ का है, सबको पता, और ये वाला जो है लैंग्वेज का है, ठीक है। तो जो लॉ का पेपर है वो है आपका 70 मार्क्स का, ठीक है, 70 मार्क्स के लॉ का पेपर है, और उसके बाद 30 मार्क्स का जो है ये लैंग्वेज का पेपर है। तो 70 मार्क्स के पेपर तो सब बच्चे करते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ एक्चुअली में लॉ का पेपर है, तो लॉ के स्टूडेंट तो सारे के सारे करेंगे, ठीक है। और वैसे भी तो सबको पता है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं, तो इसमें से ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको प्रॉब्लम्स होगी 30 मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक है। तो अभी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी में, हिंदी का जो है 15 मार्क्स का और 15 मार्क्स जो है इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो ये जो हिंदी वाला पोर्शन है उसमें कैसे 15 आउट ऑफ 50, ठीक है, हम कवर करें, कैसे जो है 15 आउट ऑफ 50 जो है हमको मिले, उसकी बात करते हैं। उसके साथ ही साथ पहले सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हिंदी का जो है सिलेबस है शब्द रचना, ठीक है, जिसमें हम संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो याद रखना संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक है शब्द के प्रकार हैं, जैसे तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक, निपात, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। थर्ड पॉइंट है शब्द ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, जैसे पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ लेगा, विलोम शब्द, युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांशों के लिए जो है सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नात्मक जो शब्द होंगे, फिर समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। शब्द शुद्धि, उसके बाद व्याकरणिक जो कोटियाँ होती हैं, परसर्ग, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष काल, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। वृत्ति, पक्ष, वाच्य, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, जैसे प्रशासनिक कोई टर्म दे देगा विधिक, उसके बारे में पूछ सकता है। तो टोटल 10 पॉइंट जो है आपको ध्यान देना है। लेकिन इसमें से भी अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखो मुहावरे और लोकोक्तियाँ 100% रट जाना, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। फिर वाक्य शुद्धि से संबंधित है, तो वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन आपको मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि PYQ अगर देखो तो वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन मिलता है। फिर वाक्य रचना भी आपको देखने के मिलेगा, इससे संबंधित शब्द शुद्धि भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम, ये जो है एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक होते हैं कुछ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे देते हैं, ठीक है। शब्द युग्मों का अर्थ, अनेक शब्दों में एक शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर तत्सम, तद्भव, अर्थ, और ये अर्ध तत्सम, देश विशेष, ये वाला भी इम्पोर्टेंट आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, यानी कि देखो ये समास हुआ, ठीक है, उसके बाद उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, फिर तत्सम तद्भव हुआ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है फिर पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, ठीक है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो कम से कम जो है आपको देखो माइनस मार्किंग नहीं है, तो टोटल अगर हिंदी के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं
तो 15 क्वेश्चन बेधड़क चूज़ करना है, सॉल्व करना है, और ये 15 आपके सही होंगे। ये बिल्कुल जो है इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है 15 क्वेश्चन सही करना, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना, वो वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो अच्छे से इसका प्रिपरेशन किए हों पहले से। और देखो हम पूरी डिटेल में इसके स्टडी कराएंगे, पूरी हिंदी और इंग्लिश जो है हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है अगर चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि तुम्हारे फ़ायदे की बात यहाँ पे होने वाली है। और वो आप खुद जब पेपर देखोगे ना, तो वहाँ से सीधे पता चल जाए कि हाँ, इस चैनल के माध्यम से जो कितना एफर्ट्स किया गया था, कितने प्रयास किए गए, और खुद पेपर मिला लेना, यहाँ से क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, ठीक है, हिंदी के। वैसे हम इंग्लिश के भी सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद जो है जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हिंदी का पहले तो देखो सिलेबस ही नहीं पता है किसी को, तो क्या ही तुम पढ़ोगे, ये पहले बताओ। तो पहले सिलेबस देख लो अच्छे से, इसमें मैंने पॉइंट करा दिया है, कौन कौन से हाईलाइटेड पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, उसको तो एकदम रट जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है अपना एक जगह लगा दो, चिपका दो, या अपने कॉपी में नोट कर लो ये सिलेबस। और उसके बाद क्लास कवर करो, क्लास देखो, ठीक है। उसको क्लास देखने के बाद जो है फिर उसके क्वेश्चन यानी कि जो PYQ है उसको सॉल्व करो। कोई ज़रूरी नहीं कि जुडिशरी का ही PYQ अगर पूरा मिल जाए, मान लो कितने साल पेपर होगा, सब में तो PYQ इतना ज़्यादा मिल नहीं पाएगा। तो और भी PYQ हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो अलग अलग स्टेट कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो उन सभी जो हिंदी के पेपर है उनको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस जैसे संधि टॉपिक, तो संधि टॉपिक का पूरा जो है आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं, 15 आउट ऑफ 15 लेके आने के लिए पर डे 1 घंटा आप जब से एग्ज़ाम है, मान लो कि 16 जून को अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आज से जो है अगर 1 घंटा केवल हिंदी, 1 घंटा हिंदी के लिए और 1 घंटा इंग्लिश के लिए आप दे देते हो, तो काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है कि आपका ये जो है 30 मार्क्स रुक पाएगा हिंदी और इंग्लिश का। अब बच गया 70 मार्क्स का, तो उसका मैं स्टडीज़ ही अलग बताऊंगा कैसे 70 मार्क्स को कवर करेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि 70 मार्क्स में इतने सारे लॉ के पेपर हैं, IPC, CRPC, एविडेंस लिमिटेशन, ठीक है, तमाम है। उसके बाद कुछ माइनर एक्ट्स हैं जैसे पॉस्को वगैरह हो गया, ठीक है, और कुछ महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, ठीक है, उन सभी से हो गया। तो उन सबको मैं बताऊंगा कि कैसे जो है क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। CPC भी उसमें आ रहा है, अब इतने बड़े बड़े सेक्ट हैं, उनको सारा तो मैं रट नहीं पाऊंगा। तो उसमें जो है देखो स्मार्ट स्टडी से पढ़ाई करो, ठीक है, स्मार्टनेस तरीके से। बहुत ज़्यादा सब किसी को याद नहीं है, न तो कोई पूरा रट पाएगा न रट पाया है। यहाँ तक कि जो जज वगैरह होते हैं वो भी नहीं पूरा रटे हैं, ठीक है, उनको कहाँ याद है पूरा, तो वो भी अपना जो भी डिसीजन वगैरह देना रहता है तो बुक का सहारा लेते हैं। इसलिए कहता हूँ कि जो स्मार्टनेस के साथ पढ़ेगा भाई उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये ध्यान देना है, और चैनल को जो है फॉलो करो फटाक से, ठीक है। दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इंग्लिश का भी जो स्ट्रेटजी लेकर के, और हिंदी का भी जो आगे के क्लासेस वगैरह कैसे जो है देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।